नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और जिले से स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में भर्ती निकल करके आ रही है। जी हां दोस्तों, 19 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें 130 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, कब तक आपको आवेदन करना है, पूरी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुल 134 पदों पर यह भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आप चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कुछ भी अपडेट आए आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके। तो चलिए हम सीधे चलते हैं कि यह नोटिफिकेशन कहाँ से, किस जिले से आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, यह नोटिफिकेशन जो है कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बस्तर जगदलपुर द्वारा 28 मार्च 2025 की स्थिति में जारी किया जा चुका है। विज्ञापन इस प्रकार से है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जगदलपुर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बस्तर, तोकापाल, दरभा, करपावंड, किलेपाल, लोहंडी, गुड़ा, धर्मपुरा, नानगुर, बकावंड, भानपुरी, मारपाल, बास्तनार, करित गांव, बड़ेचकवा, अलनार, करंजी एवं माझीगुड़ा, चिंगपाल के लिए शिक्षकी एवं गैर शिक्षकी रिक्त बैकलॉग पदों पर संविदा नियुक्ति की जानी है। इस हेतु योग्य उम्मीदवारों में से विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर हाथा ग्राउंड के पास रैम्बो होटल के सामने जगदलपुर पिन नंबर 494001 के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार निर्धारित है। शाम 5:30 बजे तक आपका आवेदन जो है इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अब नोटिफिकेशन की डिटेल की ओर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में इस प्रकार से देख सकते हैं कि कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जगदलपुर, बस्तर, तोकापाल, कौन से स्कूल में कितने पदों के लिए यहाँ नोटिफिकेशन जारी की गया है, आप इस स्कूल के नीचे जो दर्शित कॉलम में देख सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। हिंदी व्याख्याता की बात की जाए तो 38,100 सैलरी दिए जाएंगे। तो व्याख्याता में हिंदी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी माध्यम के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जहाँ अंग्रेजी माध्यम मेंशन है वहाँ अंग्रेजी, जैसे हिंदी में कुछ नहीं मेंशन है तो इसमें चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जहाँ मेंशन है नाम स्पष्ट तौर पर अंग्रेजी माध्यम लिखा है तो वहाँ केवल अंग्रेजी माध्यम के कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। प्रधान पाठक के लिए देख सकते हैं, प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों के लिए इस प्रकार से देख सकते हैं विज्ञापन जारी किया गया है। उसका शिक्षक की बात की जाए तो विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और संस्कृत के शिक्षकों की वैकेंसी जारी की गई है। व्यायाम शिक्षक के लिए वैकेंसी है, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, उसके बाद सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद भी शामिल है। साथ ही साथ लेखापाल सहायक ग्रेड 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेखापाल सहायक ग्रेड 2 यहाँ मेंशन नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ जो है हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। ग्रंथपाल सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार, इसमें किसी भी प्रकार की कुछ मेंशन नहीं है, तो जो है हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इनके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो व्याख्याता के लिए आप सभी को मालूम है कि इनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ होना चाहिए, साथ ही साथ BEd होना चाहिए। हिंदी विषय के व्याख्याता हेतु अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की बाध्यता शिथिल रहेगी। प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए और BEd प्रशिक्षित 5 वर्ष किसी शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय अंग्रेजी माध्यम माध्यमिक विद्यालय में लगातार 5 वर्षों से अध्यापन कार्यक्रम अनुभव होना चाहिए। इसी के प्रकार प्रधान पाठक के लिए स्नातक के साथ बाकी सभी जो अनुभव 5 वर्ष है वे शामिल रहेंगे। शिक्षक के लिए बात की जाए तो मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है, किंतु अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में संस्कृत साहित्य एक विषय अनिवार्य रूप से रहा हो। इसी प्रकार से अंग्रेजी विषय के शिक्षक हेतु अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में अंग्रेजी साहित्य का एक विषय होना अनिवार्य है। कंप्यूटर शिक्षक
तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीए बीसीए एवं अन्य समकक्ष योग्यता व्यायाम शिक्षक के लिए 50% अंकों के साथ स्नातक बीपीएड डीपीएड होना चाहिए। सहायक शिक्षक कला के लिए 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, डीएड होना चाहिए और 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड प्रशिक्षित हो। उसके बाद देख सकते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान गणित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। ग्रंथपाल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, यहाँ मेंशन वहाँ तो नहीं किया है लेकिन यहाँ देख सकते हैं मेंशन कर दिया है, तो अंग्रेजी माध्यम वाले कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों से अंग्रेजी माध्यम में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो वहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम के कैंडिडेट ही इसके लिए भी पात्र होंगे। वृत्ति की बात की जाए तो 8वीं परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ जिसके अंक सूची में ग्रेड हो, तो इसमें जो है दोस्तों अंग्रेजी हिंदी माध्यम नहीं है। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 तक का तो पद पर अंग्रेजी माध्यम बोला जा रहा है, लेकिन वृत्ति चौकीदार इन सभी के पदों के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नहीं है। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं की अंक सूची लगाना होगा। उसके बाद और इसमें विभिन्न नियम निर्देश दिए गए हैं जिसका आपको स्वयं एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले अवलोकन कर लेना है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके देख सकते हैं शिक्षक संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सहायक शिक्षक पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात अन्य अभ्यर्थियों के चयन पर विचार किया जाएगा। यदि टेट पास अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो जो है बिना टेट पास वाले कैंडिडेट को भी मान्य किया जाएगा, उन पर भी विचार किया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 11 नंबर के बाद जो 11 नंबर पर यही उल्लेखित है कि पहले टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और फिर टेट अभ्यर्थी नहीं पास नहीं मिलते हैं तो बिना टेट पास अभ्यर्थी को भी मौका दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। कोई भी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से जानकारी मिलते रहे। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को 27 रुपये का डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वयं का वर्तमान निवास का पता लिखा 2 लिफाफे संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले इन सभी नोटिफिकेशन को एक एक पॉइंट को स्वयं पढ़ लेना है। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के संबंध में आपको इसके लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। साथ ही साथ मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। दावा पत्ती साक्षात्कार है तो मेरिट सूची एवं चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कुछ भी अपडेट आए चैनल के माध्यम से जानकारी आपको मिल सके। अब देखिए इसके लिए जो आवेदन का प्रारूप है, ये रहा आवेदन का प्रारूप। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है बताए गए पते पर बताए गए समय तक आवेदन प्रेषित कर लेना है। ठीक है, तो संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची इस प्रकार से इसमें दिया गया है। रोजगार कार्यालय का जीत पंजीयन भी होना अनिवार्य कहा गया है। तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।